So hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding minutes challenge. Today is the 45th day of this challenge and we had completed 44 problem of the days in last 44 days. So let's begin with today's problem. The problem which is given today is problem number 1380, that is lucky numbers in matrix. ठीक है, एक इजी लेवल का ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं हमको, ये दिए हुए हैं एरेज एंड मैट्रिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि एक मैट्रिक्स है m इंटू n की, उसके अंदर से हमको ये बताना है कि एक लकी नंबर कौन सा रहेगा मैट्रिक्स में। अब लकी नंबर होने के दो कंडीशन है। सबसे पहले तो वो नंबर जो है वो मिनिमम होना चाहिए उसकी रो में एंड मैक्सिमम होना चाहिए उसके कॉलम के अंदर। ठीक है, कोई एक एलिमेंट जो है वो हमेशा मिनिमम होगा उसकी रो के अंदर एंड मैक्सिमम होगा उसके कॉलम के अंदर, तो वो एक लकी नंबर होगा। ठीक है, एंड इसके अंदर हमको ये दिया हुआ है कि सारे जो एलिमेंट है वो हमेशा यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे। तो अगर यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं तो हमेशा हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही आंसर आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, एक ही आंसर आएगा, कभी डुप्लीकेट आंसर्स नहीं आएंगे, मल्टीपल आंसर्स नहीं आएंगे। तो ईजी बनाता है इसको ये कंडीशन इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक मेरे पास सबसे जो ईजीएस्ट सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मैं सबसे पहले तो सारे रोज का मिनिमम वैल्यूज देख लूंगा एंड उसके बाद उन रोज उसको उस मैट्रिक्स के अंदर से सारे कॉलम्स की मैक्सिमम वैल्यू देख लूंगा एंड जहाँ मेरे पास इंटरसेक्शन आएगा उस जगह पे मैं क्या करूँगा, बोल दूंगा कि ये जो है मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट है। जैसे मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई है 3 7 8 एंड उसके बाद दिया हुआ है 9 11 13 ऐसा कर देता हूँ एंड उसके बाद दिया हुआ है मेरे पास 15 16 17 15 16 17। तो ये मेरे पास 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो मुझे इसके अंदर यही बताना है, सेम चीज़ है कि एक ऐसा एलिमेंट जो मिनिमम हो उसके रो के अंदर एंड मैक्सिमम हो उसके कॉलम के अंदर। तो इस जगह मेरे को दिख रहा है 15 जो कि उसके रो के अंदर मिनिमम है। 15 जो है उसके रो में मिनिमम नंबर है एंड उसके जो कॉलम है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन होगा मेरे पास 15 होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा मेरे पास मिन रोज नाम का एक लिस्ट बनाऊंगा मैं एंड उसके बाद एक बनाऊंगा मैक्स कॉलम नाम की लिस्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैक्स कॉलम एंड मिनिमम रोज। तो इस जगह में मैं क्या स्टोर करूँगा, हर एक रो के अंदर से उसका मिनिमम एलिमेंट। जैसे इस रो के फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम क्या है 3 है मेरे पास, तो 3 एंड फिर उसके बाद सेकंड रो में क्या है मिनिमम 9, तो 9 एंड फिर उसके बाद लास्ट रो में क्या है मेरे पास 15 है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास सारे जो सॉर्टेड एरेज दिए हुए हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, पर ये इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में दिया रहेगा ये हमको पता नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको मिनिमम रोज को एक लिस्ट बना रहे हैं मिनिमम रोज नाम की एंड मैक्स कॉलम में क्या करूँगा, हर एक कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू। तो हर एक कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास पहले कॉलम का क्या है 15 है, तो 15 हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम का क्या है मेरे पास 16 है, तो मेरे पास हुआ 16 एंड उसके बाद मेरे पास जो है 17 है। तो अब मैं ये देखूंगा इन दोनों या जो मेरे पास दोनों लिस्ट है उसका इंटरसेक्शन क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों इसके अंदर आ रहा है। तो एक ही एलिमेंट होगा ऐसा, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स है। यूनिक एलिमेंट्स है तो कभी रिपीट ही नहीं होंगे वो। जो मेरे पास इसका मिनिमम होगा वही इसके अंदर मैक्सिमम भी होगा। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है 15 है, तो मैं क्या करूँगा 15 को रिटर्न कर दूंगा। तो अब ये हो गया मेरे पास ब्रूट फोर्स। अगर मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑप्टिमाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो मिनिमम रोज है मैं इसको क्या बनाऊंगा, एक सेट बनाऊंगा। तो ये मैं बनाऊंगा सेट। तो सेट के अंदर मेरे पास क्या होता है कि मैं एक कांस्टेंट टाइम में कोई सा भी एलिमेंट फाइंड कर सकता हूँ सेट के अंदर। तो इस वजह से मैं इसको अनऑर्डर्ड सेट बनाऊंगा। अनऑर्डर्ड सेट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस वाले ये जो लिस्ट है इसको बनाने का जो काम है उसको करूँगा स्किप। इसको मैंने स्किप कर दिया तो मेरे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास ये सेट बन चुका है। ठीक है, ये सेट बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम के अंदर रिवर्स करूँगा। फर्स्ट एलिमेंट देखूंगा क्या ये फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता। सेकंड देखूंगा क्या ये सेकंड एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि पूरे कॉलम के अंदर कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है। पूरे कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट जैसे मेरे पास आया 15, तो 15 में चेक करूँगा कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यस एग्जिस्ट करता है। जैसे ही पता चला एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर दूँगा। सपोज अगर ये 15 मेरे पास यहाँ पे ना होके ये 15 यहाँ पे मेरे पास होता 16 एंड ये 15 होता मेरे पास यहाँ पे, सपोज ऐसा होता। तो मैं क्या करता इसके अंदर पहले चेक करता पूरे रूप के अंदर इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 16 है, क्या 16 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। दूसरे कॉलम के अंदर देखो, दूसरे कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 15 है, क्या 15 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यस एग्जिस्ट करता है। तो इसको क्या करूँगा रिटर्न कर दूँगा। अब मैं इसे कोड कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा एक इंट बनाऊंगा रोज एंड वो होगा मैट्रिक्स डॉट साइज एंड एक बनाऊंगा कॉलम्स, वो होगा मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा एक बनाऊंगा अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट बनाऊंगा मिन रोज। ठीक है, एंड ये स्टोर करेगा मेरे इंट को। जैसे मेरे पास ये बना, अब मैं क्या करूँगा ट्रैवर्स करूँगा। तो मैं सिंपल से एक फॉर ईच लूप लगा देता हूँ, ऑटो की मैट्रिक्स एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि
एक मिनी बनाऊंगा। अब मिनी में क्या करूंगा मैं, इसके अंदर से फाइंड करूंगा मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है मिन एलिमेंट। ये सिर्फ एसक्यूएल में होता है, सी प्लस प्लस में मिन एलिमेंट। और किसमें करना है मुझे, ए डॉट बिगिन कॉमा ए डॉट एंड। तो ये जो फंक्शन है मुझे फाइंड करके देगा मिनिमम एलिमेंट, एंड इसको मुझे क्या करना है, पुश करना है मिन रोज में। तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट ये करता हूँ, तो इसको मैं पुश कर दूंगा और इंसर्ट, ठीक है इंसर्ट कर दिया। एंड ये मेरे पास काम हो चुका है। एंड इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, मिनिमम रोज बन जाएगा। मुझे इसके अंदर 2D या नेस्टेड फॉर लूप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर ईच लूप में मेरा काम हो जाएगा। और जैसे मेरे पास ये बन गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाऊंगा एक नेस्टेड फॉर लूप। मैं सिर्फ सेकंड वाले के लिए बनाऊंगा। सेकंड वाले में क्या करूँगा, इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन कॉलम। मेरे को कॉलम्स के अंदर ट्रैवर्स करना है, तो मैं पहले कॉलम्स लूंगा एंड आई प्लस प्लस, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैक्स मैक्सिमम बनाऊंगा, मैक्सी इक्वल टू, पहले मैं रखूँगा इसको सबसे मिनिमम एलिमेंट इंट में, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप और लगाऊंगा। फॉर लूप में क्या करूँगा, इंट जे इक्वल टू 0 से जे इज लेस देन रोज, क्योंकि इस बार रोज जो है वो हर एक इटरेशन में चेंज होगी, एंड जे प्लस प्लस। एंड इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा कि मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा मैट्रिक्स ऑफ जे एंड आई, ठीक है। एंड इस तरीके से मेरे पास जो होगा मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। एंड जैसे ही मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड होगा, तो मैं एक कंडीशन क्या लगाऊंगा यहाँ पे, एक कंडीशन में ये लगाऊंगा कि इफ मिन रोज डॉट फाइंड, मुझे फाइंड फंक्शन यूज करना है, मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करूंगा, एंड ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मेरे पास कौन सा होगा, मिन रोज डॉट एंड के नॉट इक्वल होना चाहिए। नॉट इक्वल अगर एंड के है तो इसका मतलब उसके अंदर एग्जिस्ट करता है वो, एंड मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्सिमम। एंड अब जैसे ही मेरे पास ये खत्म हो जाता है, तो मुझे एक एक्सटर्नल रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है, जिसके अंदर मैं खाली लिस्ट को रिटर्न कर दूँ। इतना सा मेरे पास कोड है। मैं देखता हूँ फटाफट के लिए रन हो रहा है, बस काम कर रहा है ये। इंडेक्स होगा कौन क्यों है जी, इज लेस देन इक्वल टू रोज, ओके। तो ये जो कोड है हमारे पास सक्सेसफुली रन हो रहा है, एंड मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। तो ये ऐसे सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आई है मेरे पास, वो आई है 70% फास्टर। तो इसी के साथ आज का जो हमने कोड ऑफ द डे उसको कंप्लीट किया है, एंड हमारा जो चैलेंज था 45 डे ऑफ दिस चैलेंज उसको भी कंप्लीट किया है। एंड अगर आपको इस कोड के अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने मेरे गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इसको टैली कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर टुडे।